ये अब्दुल अगर अपनी छत पे पत्थर इकट्ठे करेगा तो भैया क्या वो नरेंद्र मोदी का गलती है? अगर कोई इस्माइल तलवारें भांजेगा तो नरेंद्र मोदी की गलती है? क्या कोई शाहरुख जाकर बम मारेगा तो नरेंद्र मोदी की गलती है क्या? नरेंद्र मोदी केवल और केवल सड़क बना के दे सकते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, हम सबको राशन दे सकते हैं, सेना को मजबूत कर सकते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पे पहुंचा सकते हैं। मुस्लिम समाज से मैं कहना चाहता हूँ, आप विरोध क्यों कर रहे हो इसका? अरे घर तुम्हें दिया नरेंद्र मोदी जी ने, रोड दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जल दिया नरेंद्र मोदी जी ने, लाइट दी नरेंद्र मोदी जी ने। अरे सारा विकास तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे और तुम फिर विरोध कर रहे हो। मैं देश के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, आप विरोध करना छोड़ दो, इस विपक्ष का साथ छोड़ दो, ये हमें लड़ाने का काम कर रहा है। विपक्ष ने आज तक हमारे साथ अत्याचार किया है, जुल्म किया है, और मैं देश के मुसलमान से पल्ला फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। आप नरेंद्र मोदी जी के साथ आ जाओ और फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करो। हमें 400 को पार करना है इस बार। मैं देश के नरेंद्र मोदी के जनधन अकाउंट से तुम 500 रुपए अपने लिए लोगे, राशन तुम लोगे फ्री में, जाके आयुष्मान कार्ड से जाके फ्री इलाज कराओगे, उसके अलावा मुद्रा योजना से फ्री में पैसा ले लोगे, लेकिन फिर जाके पत्थर उठा के फेंक के मारोगे तो नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? नरेंद्र मोदी के साथ इस देशभक्त समाज कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। हमें भी कभी शेर का शिकार कर पाते हैं क्या? वही हाल आज है इस विपक्ष का। ये ना 3 में है ना 13 में है, और इन लोगों का 2024 के बाद अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल के अंदर 9 साल के अंदर इस देश का कायाकल्प किया है, देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, इकोनॉमी को डेवलप किया है, देश की रक्षा जरूरतों को पूरा किया है, उसके अलावा देश के अंदर जिस प्रकार से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा हमने चीन को टक्कर दी है और विश्व का कारखाना इंडिया को बनाने के लिए मौका दिया है, उसका आप देखिएगा रिजल्ट। 2024 में नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों के साथ वापस आ रहे हैं। गतिविधि अगर मैं बाकी स्टेट्स की बात करूं, उसमें जो कुछ भी घटनाएं और इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराया जा रहा है। अब एक बात बताइए, अब्दुल अगर अपनी छत पे पत्थर इकट्ठे करेगा तो भैया क्या वो नरेंद्र मोदी का गलती है? अगर कोई इस्माइल तलवारें भांजेगा तो नरेंद्र मोदी की गलती है? क्या कोई शाहरुख जाकर बम मारेगा तो नरेंद्र मोदी की गलती है क्या? नरेंद्र मोदी केवल और केवल सड़क बना के दे सकते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, हम सबको राशन दे सकते हैं, सेना को मजबूत कर सकते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन इन जिहादियों की मानसिकता को ठीक नहीं कर सकते हैं। उनको अपनी खुद की मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के जनधन अकाउंट से तुम 500 रुपए अपने लिए लोगे, राशन तुम लोगे फ्री में, जाके आयुष्मान कार्ड से जाके फ्री इलाज कराओगे, उसके अलावा मुद्रा योजना से फ्री में पैसा ले लोगे, लेकिन फिर जाके पत्थर उठा के फेंक के मारोगे तो नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? नरेंद्र मोदी के साथ इस देशभक्त समाज कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। हमें वीर अब्दुल हमीद की जरूरत है, हमें एपीजे अब्दुल कलाम की जरूरत है, हमको बिस्मिल्लाह खान की जरूरत है, अजमालुक्का खान की जरूरत है, लादेन की जरूरत नहीं है। याद रखिए इस चीज को। हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी जो है वो मुसलमानों की अहित की बात करती है, कभी उनके समर्थन में नहीं रहती, केवल हिंदुत्व की बात करती है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार का सीधा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर हम आयुष्मान योजना के अंदर आयुष्मान कार्ड देते हैं शाहरुख को तो सुरेश को भी देते हैं, अगर हम उज्ज्वला योजना में किसी रोशनारा को देते हैं तो हम रोशनी को भी देते हैं, सबको इकट्ठा रखते हैं, सबको बराबर नजर से देखते हैं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि भैया इस देश में शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी तो ये नहीं हो सकता, और दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। इन कहने वालों के मुंह पे मेवात और मौजपुर चप्पल है बहुत बड़ी, वहां जिस प्रकार से दंगा हुआ है वही देश के लोग नहीं है, वो रोहिंग्या है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। चीजों के लिए
इतनी सारी अगर चीज़ें सही हो रही हैं उसके बावजूद भी बार बार मोदी सरकार को घेरना, तो वो कौन लोग हैं जो लगातार लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं? कौन से लोगों का आप बोले? देखिए, बेल पे बाहर कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। किस चार्ज में? देश की परिसंपत्ति को हड़पने के लिए। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, दिल्ली की गली गली में शराब की दुकानें खुलवाने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। आप उठा लीजिए और दूसरी पार्टीज को, चाहे वो टीएमसी ले लीजिए, शारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, लगातार बंगाल को उन्होंने लूटा। हर उस राजनीतिक पार्टी को मोदी से परेशानी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने देश को लूटा है। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के साथ ये देश की जनता खड़ी है। नरेंद्र मोदी अकेला नहीं है, इस देश का 135 करोड़ राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और उनको कोई हरा नहीं सकता। मैं एक बात कहना एक चाहूँगा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं। सर कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ लोगों को लड़वा रहे हैं 24 में, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आम जनता को आपस में लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, इस तरीके से। क्या मैंने आपको क्या बताया? ईडी के छापों में किनके घरों से निकले मोटे मोटे नोटों के बंडल, मोटी मोटी सोने की ईंटें? इन्हीं लोगों के घरों से निकली ना, जो आज विरोध कर रहे हैं। लालू यादव क्या गंगा जी में नहा के आए हैं? भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हैं। राहुल गांधी कौन है? 2 साल का सजा याफ्ता है ना, उसका भी तो देश के संविधान नहीं तो उनको संसद से हटाया है। तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये कुछ भी बोलेंगे, ये जो जनता है ये सब जानती है। सर क्या आप कैसे देखते हैं अभी जिस तरीके से सर बोल के गए कि देश की जो सारी जनता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मोदी जी के समर्थन में? क्या लगता है आप भी उनका उतना ही समर्थन? देखिए, देश का 140 करोड़ आदमी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हम 2024 में फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेगा। और मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ, तुम मुस्लिम समाज के साथ कब तक अत्याचार करोगे, कब तक जुल्म करोगे? लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, वो मुस्लिम के साथ ना जुल्म होने देने के, ना अत्याचार होने देने के। मोदी जी का कहना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को खत्म करना, और ये जो चोर है इनको हमें जेल में डालना है, क्योंकि देश आज बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है। देश संविधान से चलता है। ओवैसी साहब को मैं बताना चाहता हूँ, आप हमें बांटने का काम मत करो, आप देश को तोड़ने का काम मत करो, आप देश के अंदर हिंसा की बात मत करो, आप देश के अंदर नफरत की बात मत करो, आप देश के मुसलमान को हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम मत करो। इस देश का मुसलमान जान चुका है। जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसके पास शिक्षा आई मुसलमान के पास। मोदी जी चाहते हैं मुसलमान का जो बच्चा है वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, जज, वकील, वो सब मने तरक्की करे, युवा आगे बढ़े, देश की तरक्की, देश को आगे बढ़ाए। कुछ राज्यों में जो है हिंसा चल रही है, अगर मैं अलग अलग स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ, इन सब चीज़ों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट को लगातार घेरा जा रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं सब मोदी जी करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2024 की अपनी वोट बैंकिंग बचाने के लिए। क्या आपको भी लगता है जो स्टेट जल रहा है वो मोदी जी उसका कारण है? मोदी जी देश को नहीं जला रहे, मोदी जी देश को जलाने का, बुझाने का काम कर रहे हैं। देश जलाने का काम विपक्ष कर रहा है, क्योंकि इन चोरों को खतरा है, इनकी दुकान बंद होने वाली है। इनकी जो दुकान चली, जो देश को लूटने का काम किया और जो देश की जनता का, गरीब जनता का खून चूसने का काम किया है, ये 2024 में हम इनसे बदला लेंगे। इन्हें जेल के पीछे डाल के हम सड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि गरीब जनता की आवाज़ आज नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं। जो गरीब के साथ अत्याचार हुआ है, गरीब के पास मकान नहीं था, घर नहीं था, जल नहीं था, रोड नहीं थे, देश के अंदर सारी व्यवस्था खराब करके फेंक रखी थी इन्होंने। कोर्ट कचहरी में आदमी जा रहा था, तारीख पे तारीख मिलती थी, उसका इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन जब से बाबा जी आए, डबल इंजन की सरकार आई है, मोदी जी आए, आज सबका हक बराबर दिया जा रहा है, सबका सम्मान, सबका प्यार, सबको मोहब्बत। इस देश के अंदर आज विकास बड़ी रफ्तार से भाग रहा है। कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो बीजेपी के कभी समर्थन में रहता, मोदी जी के समर्थन में नहीं रहता। आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार कितने समय से बनी है? आप बताइए मेरे को, कितना टाइम हो गया बीजेपी सरकार को बने? कितना समय हो गया बताइए आप बताइए ना पत्रकार साहब। आप नहीं, आप सवाल कर सकते हो। 40-50 साल इस पार्टी को मने हुए हो गए,
लेकिन मुस्लिम समाज से मैं कहना चाहता हूँ, आप विरोध क्यों कर रहे हो इसका? अरे घर तुम्हें दिया नरेंद्र मोदी जी ने, रोड दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जल दिया नरेंद्र मोदी जी ने, लाइट दी नरेंद्र मोदी जी ने। अरे सारा विकास तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और तुम फिर विरोध कर रहे हो। मैं देश के मुसलमान से कहना चाहता हूँ, आप विरोध करना छोड़ दो, इस विपक्ष का साथ छोड़ दो। ये हमें लड़ाने का काम कर रहा है। विपक्ष ने आज तक हमारे साथ अत्याचार किया है, जुल्म किया है, और मैं देश के मुसलमान से पल्ला फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। आप नरेंद्र मोदी जी के साथ आ जाओ और फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करो। हमें 400 को पार करना है इस बार। मैं देश के मुसलमान से बच्चे से कहना चाहता हूँ, आप विपक्ष के बहकावे में मत आओ। ये लड़ाने का काम कर रहा है, ये चाह रहा है तुम तरक्की ना करे, तुम्हारा जो बच्चे आने वाला भविष्य है ये ना आगे बढ़े ना तरक्की करे। तो मैं देश के मुसलमान से हाथ जोड़कर और पल्ला फैलाकर भीख मांग रहा हूँ। आप जहाँ जहाँ मुसलमान का गढ़ है, आप वहाँ से जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम क्या करें। नाम हो आपका? ये मेरा नाम आदेश है और ये संदेश कल एक आरपीएफ के जवान ने